लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एक ऑक्शन में आया था जहां उसे कुछ मेडिसिन्स पसंद आई थी, जिसके लिए उसने विलो गॉड का एक लीफ दिया था। लेकिन वो आइटम गॉडसन नाम के एक बंदे को पसंद आई थी, इसलिए एलेक्स उस आइटम को खरीद लेता है। तो गॉडसन गुस्से में उस पर अटैक कर देता है, पर इमोर्टल ऑरा होने के बावजूद भी वो उसे नहीं हरा पाता। साथ ही एलेक्स उसका डैगर भी छीन लेता है, जहां थोड़े समय बाद गॉडसन के डैगर की स्पिरिट एलेक्स की स्वॉर्ड में आ जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो मोटा लड़का कहता है कि ये स्वॉर्ड तो हमारी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर और मिस्टीरियस है। तभी उनकी तरफ एक लड़की तेजी से आने लगती है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये तो वही सिल्वर फीनिक्स है जिसे हमने बचाया था। अब बोलने वाला पत्थर उसे देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि पिछली बार सिल्वर फीनिक्स ने उसे बहुत पीटा था। तभी एलेक्स को भी याद आ जाता है कि हाँ, वो सिल्वर फीनिक्स ही है। तभी सिल्वर फीनिक्स एलेक्स पर फ्रेंडली अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। तो सिल्वर फीनिक्स उसे फॉर्मेशन में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उस फॉर्मेशन से उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो सिल्वर फीनिक्स उस पर लगातार अटैक करती है, पर एलेक्स इमोर्टल ऑरा की मदद से बच जाता है। तो इमोर्टल ऑरा को देखकर सिल्वर फीनिक्स भी हैरान हो जाती है। तभी एलेक्स सिल्वर फीनिक्स को एक साथ ड्रिंक करते हुए बातें करने को कहता है। इस पे सिल्वर फीनिक्स कहती है कि मैं यहाँ ड्रिंक करने नहीं आई, मैं तो बस अपना हिसाब बराबर करने आई हूँ। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि लगता है तुम मेरा फेवर लौटाने आई हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जान बचाते वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा। इसके बाद एलेक्स उसे साथ में मीट खाने को कहता है, तो वो उसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो सब उस मीट को कुक करने लगते हैं। जहाँ ऐसा करते हुए एलेक्स उस फीनिक्स से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मास्टर पैलेस के बारे में कुछ जानती हो। जिसपे फीनिक्स एलेक्स से पूछती है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं सुप्रीम डोजो का वंशज हूँ और मेरे मास्टर पैलेस से ही थे, इसलिए मुझे उनके बारे में कुछ पता लगाना है। और अगर तुम मुझे मास्टर पैलेस के बारे में कुछ बताती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम एक इमोर्टल बर्ड बन जाओगी। ये सुन के फीनिक्स कहती है कि तुम ज्यादा ही फेंकते हो। तो एलेक्स उसके सामने वो हाफ इमोर्टल बॉडी बाहर निकाल लेता है, जो उसने कुछ एपिसोड पहले कलेक्ट करी थी। तो उसे देखकर वो फीनिक्स चौंक जाती है। तभी एलेक्स उसे कहता है कि क्या तुम्हें अब बिलीव हुआ? भले ही इस इमोर्टल बॉडी का सोर्स डिसअपियर हो चुका है, पर अभी भी इसका इमोर्टल पाथ ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसे अगर सही से समझा जाए तो ये तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। ये सुन के फीनिक्स एलेक्स से कहती है कि तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है, पर मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगी, क्योंकि मैंने मास्टर पैलेस देखा तो है, पर मैं उसका रास्ता भूल चुकी हूँ। पर मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे बताया था कि उन्हें एक जायंट टर्टल नोमैंस लैंड में ले गया था और उन्हें वो पैलेस अलायंस एग्रीमेंट एंशिएंट सिटी के पास मिला था। लेकिन कोई भी अब नोमैंस लैंड में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी मोटा लड़का कहता है कि क्या नोमैंस लैंड में एक सिटी भी है? इस पे फीनिक्स कहती है कि मैंने बस उसके बारे में सुना है, पर उसे कभी देखा नहीं, और मेरे एंसेस्टर्स ने भी मुझे थोड़ी बातें ही बताई थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो सही समय नहीं था। तभी एलेक्स को अलायंस एग्रीमेंट एंशिएंट सिटी का सुन के वही पैलेस वाले विजन याद आने लगते हैं जो थोड़े दिनों पहले उसने देखे थे। साथ ही एलेक्स सोचता है कि ये सब आपस में कनेक्टेड है। उसी वक्त सेकेंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि कुछ चीजें पुरानी और मिस्टीरियस होती है, जिन्हें तुम अगर नहीं समझ पा रहे तो तुम्हें उन्हें फिलहाल के लिए साइड में रख देना चाहिए और प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि एक न एक दिन मैं उस सिटी में जरूर जाऊंगा और सब चीजों का पता लगाऊंगा। उसी वक्त सिल्वर फीनिक्स उन सबको मीट के लिए थैंक यू बोलते हुए कहती है कि इससे मेरी एनर्जी काफी बढ़ गई है, लेकिन अब मुझे कल्टीवेशन करने के लिए जाना होगा। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि ये अपनी हाफ इमोर्टल बॉडी लेकर जाना मत भूलना। इस पे फीनिक्स कहती है कि मैंने तुम्हें मास्टर पैलेस के बारे में ज्यादा नहीं बताया, इसलिए मुझे वो बॉडी नहीं चाहिए। तभी बोलने वाला पत्थर फीनिक्स से कहता है कि एलेक्स कभी कभी ही कोई ट्रेजर किसी को देता है, इसलिए ये मौका मत गवाओ। तभी रैबिट गर्ल भी फीनिक्स से कहती है कि क्या तुम यही रुककर वो इमोर्टल बॉडी को स्टडी कर सकती हो, क्योंकि मुझे भी उसकी मदद से कल्टीवेशन करना है। तो फीनिक्स इसके लिए मान जाती है। अब वो सभी वहाँ बैठकर उस इमोर्टल बॉडी के ऑरा को समझने लगते हैं। जहाँ ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद एलेक्स सबसे कहता है कि मेरा इमोर्टल ऑरा काफी पहले से ही कंप्लीट है, इसलिए मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मुझे इससे फायदा तो हुआ, लेकिन इमोर्टल ऑरा अभी भी मुझे नहीं मिला। तो फीनिक्स गर्ल भी इसी बात पे एग्री करती है और बोलती है कि लगता है कि मुझे कुछ और ही ढूंढना होगा।
अब वो उन सबको बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद एलेक्स सबसे पूछता है कि अब तुम सब कहाँ जाने वाले हो। इस पे मोटा लड़का कहता है कि मैं तो अलग अलग शहर जाके ट्रेजर्स ढूंढूंगा। इस पे एलेक्स उसे हाफ इमोर्टल बॉडी देते हुए कहता है कि इसे तुम ही रख लो, हो सकता है कि ट्रेजर्स मिलने के बाद ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तो ये सुन के खुश होते हुए मोटा लड़का उसे रख लेता है। इसके बाद वो रैबिट गर्ल से पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाली हो। तो रैबिट गर्ल बोलती है कि मैं तो एलेक्स के साथ ही जाऊंगी, ताकि मैं इसके साथ मिलके सैक्रेड मेडिसिन कलेक्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है और मैं इसके साथ सेफ रहूंगी। उसी वक्त सेकंड बॉडी बोलती है कि मैं तो जेसिका के पास जाऊंगी, हम दोनों के बीच की बात खत्म करने के लिए। इस पे एलेक्स कहता है कि तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि नहीं, ये मेरा और जेसिका का मामला है, इसलिए ये हम दोनों के बीच रहे यही सही होगा। उसी वक्त एलेक्स कहता है कि मैं तो अपनी बॉडी ही ट्रेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि मुझे सेकंड इमोर्टल ऑरा मिल जाए, लेकिन मैंने अभी तक कोई लोकेशन डिसाइड नहीं करी है। इस पे सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि क्यों ना तुम कोल्ड वर्ल्ड में चले जाओ, क्योंकि वहाँ की ठंड की वजह से तुम जब फायर से ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी बॉडी नहीं जलेगी। इस पे एलेक्स कहता है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि आगे के सफर में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि पिछली बैटल के बाद कई सारे लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऊपर से कोल्ड वर्ल्ड का मौसम बहुत ही खराब रहता है, इसलिए अगर तुम्हारी लोकेशन लीक हो गई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं पहले 3000 ग्रीन स्टोन वाली जगह पर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। अब एलेक्स उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी तरफ एक स्पाई हेवनली किंगडम के एक स्ट्रेंज बंदे को आकर बताता है कि हुआंग ग्रीन स्टोन वाली जगह पर देखा गया है। ये सुन के वो हेवनली किंगडम वाला बंदा कहता है कि हुआंग की लोकेशन लीक कर दो और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। अब थोड़े समय बाद हुआंग की लोकेशन मिलने के बाद बहुत सारे कल्टीवेटर ग्रीन स्टोन वाली जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एलेक्स से बदला लेना था। तभी हम एक पर्पल बाल वाले बंदे को देखते हैं जो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए आया था। उसी वक्त एक ओल्ड मैन एलेक्स को देखकर कहता है कि जल्दी से इस पे अटैक कर दो, कहीं ये छुप ना जाए। अब वो सब एक साथ एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होता। लेकिन वो बंदे उस पे फिर से अटैक करते हैं, पर ऐसा करने की वजह से उनके वेपन्स उन्हीं की तरफ वापस लौट आते हैं, जिस कारण से कई सारे कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। तभी वो हेवनली किंगडम वाला बंदा कहता है कि तुम सब डर के पीछे क्यों हो गए। एलेक्स अभी अपने कल्टीवेशन के क्रिटिकल स्टेज में है, इसलिए उसने अपने आप को शील्ड से ढक रखा है और वो खड़ा भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसकी शील्ड पर लगातार अटैक करेंगे तो ज्यादा देर तक ये टिकेगी नहीं। ये सुन के फिर से सभी लोग उस शील्ड पर अटैक करने लगते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए कई लोग मर रहे थे। अब इतने अटैक की वजह से वो शील्ड टूटने लगती है। उसी वक्त वो ओल्ड मैन अपने पर्पल टोर्नेडो से वो शील्ड पूरी तरह तोड़ देता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ एलेक्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वक्त उन सबके ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसमें से बहुत सारी स्वॉर्ड बाहर आ रही थी। अब वो स्वॉर्ड्स एक एक कर उन कल्टीवेटर्स को मारने लगती है, लेकिन उनमें से कुछ कल्टीवेटर बच जाते हैं। तभी पर्पल बाल वाला लड़का वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि एलेक्स, तुम जितने मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये बोल के वो सीधा एलेक्स के पास जाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है, जिसके बाद वो उस पे एक खतरनाक अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो पर्पल बाल वाला लड़का सोच रहा था कि हुआंग इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। उसी वक्त आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाती है और हमें पता चलता है कि जो अभी अभी मरा वो बस एक इल्यूजन था। तभी वो फॉर्मेशन देखकर बचे हुए लोग समझ जाते हैं कि ये सब बस एक ट्रैप था। इसके बाद वो फॉर्मेशन एक एक कर थंडर स्ट्राइक से उन लोगों को मारने लगती है, लेकिन उनमें से कुछ बचकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम कोल्ड वर्ल्ड को देखते हैं, जहां रैबिट गर्ल एलेक्स से पूछती है कि जो तुमने इल्यूजन ग्रीन स्टोन वाली जगह पर बनाया था उसे लोग हेवनली आइस की मदद से समझ क्यों नहीं पाए। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि उस इल्यूजन पर मैंने फॉर्मेशन बना रखी थी, जिसकी वजह से उस इल्यूजन को हेवनली आइस नहीं पहचान सकती थी। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि जब वो लोग उसके क्लोज गए थे तब भी वो उसे क्यों नहीं पहचान पाए। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मेरी फॉर्मेशन की यही खासियत थी, उसके जितना करीब जाओ वो उतनी ही असली लगती है। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि तुम दोनों सच में काफी चालाक हो।
उसी वक्त रैबिट गर्ल वहाँ बहुत सारे आइस के स्टैचू देखकर एकदम से डर जाती है, क्योंकि वो स्टैचू नहीं बल्कि असली ह्यूमंस थे जो जम गए थे। इसके बाद रैबिट गर्ल कहती है कि इन सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, लगता है ये सब एक ही क्लैन के मेंबर्स थे और इनके एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा है कि ये किसी इवेंट के होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इवेंट होने से पहले ही इनकी ये हालत हो गई। ये सब सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग आसपास से ही थे, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ यहाँ क्यों आएंगे। तभी बोलने वाले पत्थर को वहाँ एक ऑल्टर दिखता है, तो एलेक्स वहाँ रैबिट गर्ल के साथ चला जाता है। उसी वक्त एलेक्स की स्वॉर्ड बाहर निकलकर उस ऑल्टर को एक्टिवेट कर देती है और एलेक्स देखता है कि उस ऑल्टर में तो इमोर्टल पाथ ऑरा है। तभी अचानक से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है जो रैबिट गर्ल सह नहीं पा रही थी, तो एलेक्स रैबिट गर्ल को शील्ड से चारों तरफ से कवर करते हुए कहता है कि इतनी ठंड हमारी सोल को भी जमा सकती है। वो तो मेरे पास इमोर्टल ऑरा है जिसकी वजह से मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही, नहीं तो मैं भी इनकी तरह जम जाता। तभी ठंड के मारे बोलने वाला पत्थर चीख देता है, जिसकी वजह से पहाड़ की बर्फ एवलांच के रूप में नीचे गिरने लगती है। तो ये देखकर वो तीनों जल्दी से वहां से भागते हैं। तभी रैबिट गर्ल बर्फ में फंसने ही वाली थी, लेकिन तभी एलेक्स उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग का इस्तेमाल करके उस बर्फ को अपने से दूर कर देता है, लेकिन इसकी वजह से वो थक गया था। तभी वो रैबिट गर्ल कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहीं थे, वरना मैं यहाँ अकेले तो मर ही जाती। तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अब से मैं नहीं छीकूंगा। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी गलती थी, हो सकता है जिस बर्फ ने इन लोगों को जमाया है वो थोड़ी बहुत रह गई हो और वही नीचे आई हो। ये सुन के रैबिट गर्ल कहती है कि अगर थोड़ी बहुत बर्फ ही ऐसी हो सकती है तो पता नहीं कि अगर हम बर्फ के तूफान में फंस गए तो क्या होगा। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर एलेक्स से पूछता है कि वो बर्फ हमारे ऊपर ही क्यों गिरी। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास इमोर्टल ऑरा है। ये सुन के रैबिट गर्ल एलेक्स से कहती है कि तुम्हारा मतलब ये बर्फ इमोर्टल ऑरा को टारगेट करती है, तो जरूर इन लोगों का भी इमोर्टल ऑरा से कुछ लेना देना होगा, जिसके कारण ये लोग जम गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।